देश व दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। आपको बता दें, लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर में विशेष चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है, जिसके बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्रंप की सीज फायर वाले दावे को खारिज करते हुए कहा है कि 20 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई है। इस बात पर विपक्ष ने सदन में हंगामा मचाना शुरू कर दिया, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से भड़क गए और विपक्ष पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह बीच में उठ गए और कहा कि मेरी एक बात की आपत्ति है। उन्होंने कहा है कि भारत देश का शपथ लूंगा। जो विदेश मंत्री है ये बयान दे रहा है, उस पर भरोसा इनको नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मंत्री शाह यहीं नहीं रुके हैं। उन्होंने आगे कहा है कि मैं समझ सकता हूं कि उनकी पार्टी में विदेश का क्या महत्व है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि पार्टी की सारी चीजें सदन में आकर ही थोपी जाएं। तो वहीं विपक्ष पर भड़के शाह ने कहा है कि भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा इनको बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और आने वाले 20 साल तक ये वहीं पर बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि हमने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा है। तो वहीं सेना ने आतंकियों से हमारी जो माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया है। रक्षा मंत्री ने 55 मिनट के भाषण में कहा है कि हमारा मकसद आतंकी ठिकाने तबाह करना था और सेनाओं ने अपना लक्ष्य इसमें पूरी तरह से हासिल किया है। हमने किसी के दबाव में पाकिस्तान से सीज फायर नहीं किया है, जैसा कि विपक्ष हम पर इल्जाम लगा रहा है। चलिए आपको बता दें, राजस्थान के सियासी गलियारों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इसके बाद मौजूदा सीएम आपको बता दें भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा भी चर्चा का सबब बना हुआ है। इस मुलाकात और दौरे को लेकर सियासी अटकलों का बाजार काफी गर्म है। लोग इन सियासी हलचलों को लेकर अपने अपने क़याद यानी के ख्यालात और दावे ठोक रहे हैं। वहीं वसुंधरा राजे ने संसद भवन में पीएम मोदी से उनके कक्ष में मुलाकात की है। सूत्रों की माने तो वसुंधरा राजे और पीएम मोदी में करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। दावा किया जा रहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद बेहद खुश नजर आई थीं। वसुंधरा राजे ने बीते 24 घंटे में पीएम मोदी द्वारा एक्स पर डाली गई 12 पोस्ट को रीपोस्ट किया है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी पिछले 3 दिनों से दिल्ली में ही मौजूद हैं। वहीं वसुंधरा राजे की पीएम मोदी से मुलाकात के कुछ देर बाद ही राज्य के जो मौजूदा सीएम हैं भजनलाल शर्मा, वो भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। उनके दिल्ली जाने के बाद कार्यक्रम अचानक तय हुआ है। भजनलाल शर्मा ने दिल्ली में केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीआर पाटिल और मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। उन्होंने केंद्र मंत्रियों के साथ मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की है। चलिए आपको बता दें, रूस ने उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करते हुए मॉस्को और प्योंगयांग के बीच सीधी उड़ान की शुरुआत आज से कर दी है। ये फैसला दरअसल ऐसे समय में आ रहा है जब दोनों देश के बीच स्नेह, पर्यटन और राजनीतिक सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। तो वहीं रूसी एयरलाइंस की पहली उड़ान मॉस्को के शेरो में चोवु एयरपोर्ट से रवाना हुई है, जिसमें 400 से ज्यादा यात्री सवार हुए हैं। अब आपको बता दें, रूस के परिवहन मंत्रालय ने जानकारी दी है कि मॉस्को और प्योंगयांग के बीच हर महीने एक नियमित उड़ान संचालित की जाने वाली है। दरअसल ये सेवा मांग को देखते हुए शुरू की गई है और अगर भविष्य में जरूरत पड़ी तो इसके मुताबिक और भी फ्लाइटें बढ़ाई जा सकती हैं। दरअसल ये कदम न केवल दोनों देशों के बीच यातायात को सामान्य बनाएगा, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को और भी मजबूत करने वाला है। चलिए, केंद्र मंत्री और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि इस साल के अंत में
होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो वहीं बिहार के हाजीपुर से सांसद पासवान ने कहा है कि एनडीए चुनाव के लिए एक विजय गठबंधन, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अपने वोट का जो वादा होता है उसे फिर से दोहरा दिया है। और उन्होंने कहा है कि मैंने कई बार दोहराया है कि मेरी वादा और मेरा प्रेम प्रधानमंत्री के प्रति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव परिणामों के बाद आपको बता दें नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निश्चित रूप से वे मुख्यमंत्री ही रहने वाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने होने वाले भारत पाकिस्तान मैच के खिलाफ विपक्ष के विरोध में शामिल हो गए हैं और उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के 5 महीने बाद होने वाले एशिया कप मैच को देखने को लेकर अपनी राय रख दी है। 3 दिन पहले जारी एशिया कप 2025 के कार्यक्रम के अनुसार जहां एक और भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को ग्रुप स्टेज पर मैच खेलते नजर आएंगे। इस मैच ने विपक्ष के विरोध को जन्म दे दिया है, जो अब आम जनता में पाकिस्तान के आतंकी वजह से उनके बहिष्कार की भावना को दर्शाता है। दरअसल लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा है कि उनके दिल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भारत पाकिस्तान का मैच देखे, यानी कि इजाज़त देता है। तो 55 वर्षीय सांसद ने कहा है कि जब पाकिस्तान के विमान हमारे हवाई क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं, उनकी नावें हमारे जल क्षेत्र में नहीं आ सकती हैं, व्यापार पूरी तरह से हमने उनसे ख़त्म कर दिया है, तो अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कैसे खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं। हम पाकिस्तान का 80% पानी रोककर बैठे हुए हैं और ये कह सकते हैं कि खून पानी नहीं बहाया जा सकता। अब ऐसे में आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। वहीं हैदराबाद के सांसद ने जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार की जन पहुंच पहले ही हिस्सा थे तो जोर देकर कहा है कि मेरी अंदर आत्मा मुझे ये मैच देखने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देगी। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने पूछा कि क्या सरकार में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों के परिवार को बुलाकर कहें कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया है और अब आप हमारे साथ पाकिस्तान का मैच देखें। दरअसल 9 सितंबर से शुरू होने वाले एशिया कप 2025 में 8 देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। ग्रुप चरण में आपको बता दें भारत और पाकिस्तान का मुकाबला 14 सितंबर को होने वाला है। ये खबर है झारखंड से। क्या झारखंड में जेएमएम बीजेपी में गठबंधन होगा? तो वहीं बिहार चुनाव से पहले झारखंड में इंडिया गठबंधन टूटता नजर आ रहा है। तो सूत्रों के मुताबिक जेएमएम जल्दी गठबंधन से भी बाहर हो सकता है। जानकार सूत्रों के अनुसार अगर बात करें बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में मतभेद था, तो वहीं आरजेडी ने कांग्रेस ने अब तक किसी भी बैठक में जेएमएम को न्योता नहीं दिया था। तो वहीं बिहार में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें भी आ रही थीं। इसके अलावा पैसों की तंगी से भी हेमंत सरकार जूझ रही थी, जिसके बाद चारों तरफ घिरे हेमंत सोरेन ने गठबंधन तोड़ने का मन बना लिया है। अब कहा यह जा रहा है कि वे बीजेपी और कल्पना सोरेन के बीच गठबंधन की बात हो रही है। विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन का दांव बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद कल्पना ने प्रचार की कमान ही संभाल ली थी। अब कल्पना ने आदिवासी सम्मान से जोड़कर जो समीकरण होता है उसे बदल दिए थे। वहीं जेएमएम बीजेपी में गठबंधन में कल्पना फैक्ट का बड़ा रोल बताया जा रहा है। अब सब कुछ सही रहा तो आपको बता दें 26 अगस्त तक हेमंत एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो सीमांचल जो है उसका विकास कमेटी का गठन किया जाएगा। दरअसल ये बात नेता प्रतिपक्ष शाह और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किसान कॉलेज सुंदरबाड़ी में आयोजित एक सम्मेलन समारोह में संबोधित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने सीमांचल की गरीबी, बदहाली और पलायन, लोगों की आय और
SIR और वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सीमांचल में गरीब है, बेरोजगारी है, बाढ़ व नदी कटाव की समस्या अभी भी बरकरार है। तो वहीं 20 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश चाचा ने सीमांचल के लिए अभी तक कुछ भी नहीं करा है। हमारी सरकार बनी तो सीमांचल के जो बदहाली है उसको दूर करने को लेकर हम काम जरूर करेंगे। इस क्षेत्र में किसान मक्का की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। तो वहीं तेजस्वी ने कहा है कि सरकार बनी तो सीमांचल के हर पंचायत में एक गोदाम का निर्माण जरूर कराया जाएगा और वक्फ विधेयक संशोधन को रद्द कर दिया जाएगा। एनडीए की सरकार वक्फ की जमीन को छीनकर पूंजीपति दोस्तों को देना चाहती है। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें।